अनु की आंखों में अब भी वही सवाल घूम रहे हैं। आखिर आर्य उससे क्या छुपा रहा है? क्यों हर रात उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है? और आखिर वो रहस्यमयी लड़की कौन थी जिसने आते ही आर्य की जिंदगी में तूफान ला दिया? दोस्तों, तुमसे तुम तक की कहानी अब पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक और सबसे इमोशनल मोड़ पर, जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर होगा और हर चेहरे के पीछे छुपा होगा एक नया सच। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनु को आर्य की पुरानी डायरी मिल चुकी है। उस डायरी में लिखी बातों ने अनु के दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दिया है। अब अनु को लगने लगा है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी है। सुबह का वक्त होगा, पूरा घर शांत नजर आएगा, लेकिन अनु पूरी रात सो नहीं पाई होगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे और हाथों में वही पुरानी डायरी। वो बार बार उस लाइन को पढ़ती रहेगी, अगर सच सामने आया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। अनु खुद से कहेगी, आखिर ऐसा कौन सा सच है आर्य, जिससे तुम इतने डरते हो? तभी पीछे से आर्य आएगा और जैसे ही उसकी नजर डायरी पर पड़ेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। आर्य गुस्से में अनु के हाथ से डायरी छीन लेगा और जोर से कहेगा, तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अनु पहली बार आर्य पर गुस्सा हो जाएगी। वो रोते हुए कहेगी, जरूरत थी आर्य, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे जानने का हक है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। लेकिन आर्य कुछ नहीं बोलेगा। उसकी खामोशी ही अनु को अंदर से तोड़ देगी। इसी बीच नीचे हॉल में एक नया ड्रामा शुरू होगा। गायत्री को पता चल जाएगा कि घर में कोई पुरानी बात फिर से सामने आ रही है। वो डर जाएगी क्योंकि उसे पता है कि अगर आर्य का अतीत बाहर आया तो पूरा परिवार बिखर सकता है। गायत्री तुरंत आर्य को समझाने की कोशिश करेगी, बेटा, अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आर्य गुस्से में कहेगा, मैं अनु को कभी वो सच नहीं बता सकता। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाएगी। उसे लगेगा कि आर्य ने उसके भरोसे को तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ मानसी और जलंधर यही मौका चाहते होंगे। मानसी मुस्कुराते हुए जलंधर से कहेगी, अब खेल शुरू होगा। अब अनु खुद आर्य से दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब वही रहस्यमयी लड़की दोबारा घर में दिखाई देगी। इस बार वो सीधे अनु के सामने आएगी। उसकी आंखों में दर्द होगा लेकिन चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। वो अनु से कहेगी, तुम जानना चाहती हो ना कि आर्य क्या छुपा रहा है? तो सुनो, आर्य की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। आर्य गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाएगा, बस करो काव्या, बहुत हो गया। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की का नाम होगा काव्या। और यहीं से कहानी में शुरू होगा सबसे बड़ा धमाका। असल में काव्या आर्य के अतीत का वो हिस्सा होगी जिसे वो सालों से दुनिया से छुपाता आया है। काव्या और आर्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात आर्य की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसी हादसे में काव्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। काव्या कई सालों तक गायब रही और सबको लगा कि वो मर चुकी है। लेकिन सच कुछ और ही था। वो जिंदा थी और अब वापस लौटी है सिर्फ अपना बदला लेने। अनु ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाएगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगेंगे। उसे महसूस होगा कि शायद वो आर्य की जिंदगी में सिर्फ एक समझौता थी। वहीं आर्य बार बार अनु को समझाने की कोशिश करेगा, अनु, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अनु इस बार आर्य की बात सुनने की हालत में नहीं होगी। वो कहेगी, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? इसके बाद अनु कमरे में खुद को बंद कर लेगी। आर्य बाहर खड़ा होकर उसे मनाने की कोशिश करेगा लेकिन अनु दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरी तरफ जलंधर अब अपना असली खेल शुरू करेगा। असल में दोस्तों, जलंधर सिर्फ आर्य का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा गवाह भी है। उसे पता है कि उस एक्सीडेंट वाली रात आखिर क्या हुआ था। और सबसे बड़ा सच ये होगा कि उस हादसे के पीछे सिर्फ आर्य नहीं, बल्कि कोई तीसरा इंसान भी शामिल था। लेकिन वो इंसान कौन है? क्या वो परिवार का ही कोई सदस्य है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो अब तक सबके सामने मासूम बना हुआ था? इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा। अनु को पता चलेगा कि वो मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अनु की जिंदगी में एक नई खुशी दस्तक देने वाली होगी। लेकिन जहां एक तरफ ये खबर पूरे परिवार के लिए खुशियां लाएगी, वहीं दूसरी तरफ आर्य और अनु के रिश्ते में बढ़ती दूरियां इस खुशी को अधूरा बना देंगी। जब आर्य को अनु की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो अनु से कहेगा, मैं सब ठीक कर दूंगा अनु, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन अनु का दिल अब पूरी तरह टूट चुका होगा। वो कहेगी, जिस इंसान ने सच छुपाया हो उसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊं। उधर काव्या भी अब धीरे धीरे परिवार के करीब आने लगेगी। गायत्री को महसूस होगा कि काव्या की वापसी सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो किसी बड़े मकसद से लौटी है। और दोस्तों, जल्द ही कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब काव्या सबके सामने ये दावा करेगी कि वो अब भी आर्य की पहली पत्नी है। ये सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाएगा। अनु की दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी। वही मानसी अंदर ही अंदर खुश होगी क्योंकि आखिरकार वही हो रहा होगा जो वो चाहती थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होगा, क्योंकि जल्द ही जलंधर को एक ऐसी फाइल मिलेगी जिसमें उस एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई छुपी होगी। और उस फाइल में जो नाम लिखा होगा उसे देखकर खुद जलंधर के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि असली गुनहगार आर्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आर्य सालों से एक ऐसा इल्जाम अपने सिर पर लेकर जी रहा होगा जो उसने किया ही नहीं। तो आखिर असली गुनहगार कौन है? क्या काव्या सच बोल रही है या वो सिर्फ बदला लेना चाहती है? क्या अनु अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? और क्या आर्य अपने प्यार और अपने परिवार को बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त इमोशन, हाई वोल्टेज ड्रामा, प्यार, धोखा, बदला और ऐसे खतरनाक ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। एक तरफ होगा आर्य का अधूरा अतीत, दूसरी तरफ अनु का टूटता भरोसा, एक तरफ काव्या की वापसी, तो दूसरी तरफ जलंधर के हाथ लगने वाला सबसे बड़ा सच। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु और आर्य का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा या फिर अतीत की आग में सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या काव्या सच में आर्य से प्यार करती थी? क्या जलंधर अब आर्य का साथ देगा? और क्या अनु अपने होने वाले बच्चे के लिए इस रिश्ते को एक और मौका देगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।